सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो 2 वीडियोस के बाद एक नया सरप्राइज मिला है कि अब मैं रेगुलर वॉइस ओवर करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अगर आपको ऐसे समझाऊंगा वॉइस टू वॉइस, सो कुछ ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सेंसी। तो सेंसिटिविटी होती क्या है, आज मैं आपको पूरा ये बताने वाला हूँ। तो सेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी एम को बहुत अच्छा कर सकती है और बहुत बुरा भी कर सकती है। मतलब आपका गेम पूरा सेंसी पर डिपेंडेड है। सो अगर आपको अपनी सेंसी अच्छी करनी है और एक परफेक्ट सेंसी अपने खुद की ढूंढनी है, सो भी खुद की ही ढूंढना गाइज, बिकॉज किसी की कॉपी मत करो। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी की करते हो ना, सो आपका फ्रेम रेट कुछ अलग होगा, उसका फ्रेम रेट कुछ अलग होगा फोन का, एंड आप उसे कॉपी कर लेते हो, फिर फायदा कुछ होता है नहीं, है ना। आपको भी पता है उसका कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज आप कहते हो, आपको लगता है कि बहुत अच्छी गई है सेंसिटिविटी, मैं इससे अच्छा खेल रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी की कॉपी मत करो गाइस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खुद की सेंसिटिविटी कैसे ढूंढ सकते हो। सो फर्स्ट बाय बट मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा सेंसिटिविटी एंड सारी सेंसिटिविटीज का डिफरेंस क्या है इन सब में। फर्स्ट बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में। आपको ये भी समझाना तो मैं ये भी समझा दूंगा, चलो ये भी समझा देता हूँ। कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक। अब ये किस लिए काम आती है, आपको ये आई बटन दिख रहा होगा, ये वाला, ये इसकी सेंसिटिविटी है। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कितने कैमरे से घूमने वाला है, ये इसकी एक सेंसिटिविटी, ये इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली तो ये कैमरा व्यू एंड ये फर्स्ट पर्सन का कैमरा, अगर आप एफपीपी खेलते हो, ये कैमरा व्यू और ये थर्ड पर्सन का कैमरा व्यू है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा कैमरा व्यू के बारे में। मतलब कैमरा जो अब मेन सेंसिटिविटी है, अब ये है नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए। ठीक है, जो जायरो यूज नहीं करते हैं एंड वो उनका सब जो होता है वो कैमरा पर बेसिस होता है, अगर उनको क्लोज फाइट्स लेनी है तो। ठीक है, अब इसमें थर्ड पर्सन नो स्कोप मैंने कर रखी है 120%। अब मैं बताता हूँ कैमरा सेंसिटिविटी होती क्या है। अगर मेरे पास हैंड कैम नहीं है, बट मैं बिना हैंड कैम के भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर आपका जो थंब है, ये अगर थंब आपने इस पे अपने मोबाइल पे लगा रहे हो, एंड जब आप इसको राइट कर रहे हो तो जो राइट हो रहा है, और जब लेफ्ट कर रहे हो उसको तो लेफ्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आपकी कैमरा सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कैमरा सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप ये कितनी तेजी से कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी बहुत तेजी से कर सकता हूँ ये। ठीक है, मैं इसको बहुत तेजी से कर सकता हूँ। सो आपको भी ऐसा एक सेंसिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी कि आप इसे कितनी जल्दी कर सकते हो। तो मतलब कैमरा बेसिस इज ऑन योर दिस इज अ जायरोस्कोप, एंड मतलब आप जो थंब से कंट्रोल कर रहे हो ये सारा। ठीक है, जब अपनी क्लोज फाइट्स लेते हो तो क्लोज फाइट्स में आपका ये काम आता है, बिकॉज आप इससे कंट्रोल करते हो पूरा। ठीक है, सो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग नॉन जायरो प्लेयर्स हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जायरो यूज करते हो तो आपका जो पर्सपेक्टिव व्यू है, एंड आप जो खेलने लगोगे एकदम प्रो बन जाओगे गाइस, एंड ये मैंने खुद देखा है। सो अगर आप जायरो हो सके तो आप जायरो प्लीज ट्राई करो। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर लिया कि ये कैमरा व्यू थर्ड पर्सन नोस्कोप है। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया। अब ये फर्स्ट पर्सन नोस्कोप क्या है? फर्स्ट पर्सन, अगर आप टीपीपी टू एफपीपी खेलते हो तो ये उसका काम करता है। तो ये मैंने सेव कर रखी है, सेम करके अगर मैं कभी भी एफपीपी खेलूंगा तो मेरी सेम सेंसिटिविटी रहेगी, कोई चेंज नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये रहा मेरा 120। इसको बाद में कर लूंगा मैं, 120 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं रेड होलोग्राफिक एंड एम असिस्ट। ठीक है, अब रेड डॉट जो है हमारी, जो आपको रेड डॉट दिख रही है, ये क्या करेगा? ये इसकी सेंसिटिविटी है। ठीक है गाइस, किसकी सेंसिटिविटी? ये इसकी सेंसिटिविटीज है। ये देखो, ये मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ स्लो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये फास्ट तरीके से। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कुछ इसी तरीके से, तो फिर से दिखाता हूँ। एंड मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं जितनी हो सके बुलेट्स वो मेरी हेड टू हेड कनेक्ट हो, बिकॉज अगर आपकी हेड टू हेड कनेक्ट होंगी बुलेट्स, सो आप जीत सकते हो कोई भी फाइट। ठीक है गाइज, अब हमने रेड डॉट के बारे में बात कर लिया। अब ये रेड डॉट हो गया। ठीक है, अब सारे स्कोप्स की सेम सेंसिटिविटी है। ये 2 से कर लो। ठीक है गाइज, 2 से, 3 से, सब में सेम सेंसिटिविटी है। तो कुछ किसी में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सबकी सेम सेंसिटिविटी है। सो ये मत सोचना कि इसको ट्राई कैसे करना है। तो इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी सेंसिटिविटी ढूंढने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, एंड यहाँ पे करने के बाद पहले धीरे धीरे करो। ठीक है,
पहले धीरे धीरे करो, इसको टैप टैप करो पहले, एंड आप देखो कि आपको कितना मूव करना पड़ रहा है। अगर आपको ज्यादा मूव करना पड़ रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी लो है, अगर आपको बहुत फास्ट हो रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी कैमरा सेंसिटिविटी सारे स्कोप्स की ढूंढ सकते हो। तो ये तो था हमारा एक इसका कैमरा व्यू का। तो हमने कैमरा व्यू के बारे में सब पढ़ लिया। तो कैमरा सेंसिटिविटी क्या होती है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडे सेंसिटिविटी के बारे में। अब बात करते हैं एडे सेंसिटिविटी के बारे में। तो व्हाट इज एडे सेंसिटिविटी? एडे सेंसिटिविटी होती है एम डाउन सेंसिटिविटी, जिसको हम रिकॉइल भी बोलते हैं। क्योंकि हर गन का अलग अलग होता है, तो इसका रिकॉइल जैसे कि M416 का रिकॉइल ये रेड डॉट पे भी बेसिस करता है। ये देखो, रिकॉइल मतलब जितना आप नीचे लाने की इसको कोशिश कर रहे हो, इट इज रिकॉइल, जो आप रिकॉइल कंट्रोल कर रहे हो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल रिकॉइल। इसकी सेंसिटिविटी आप ऐसे फाइंड कर सकते हो कि आपको अगर ज्यादा मूव करना पड़ रहा है नीचे, तो आपको अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, एंड आपका थोड़ा सा भी करे तो अगर थोड़ा ज्यादा जा रहा है तो मुझे सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी। और मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज मैं बिल्कुल सही कर पाता हूँ, सो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप अपना देख सकते हो। ठीक है, अब हमने ये इसके बारे में बात कर ली, एडे सेंसिटिविटी होती क्या है। हमने ये रेड डॉट की बात करा, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैंने रेड डॉट बताया, सॉरी, पहले मैं रेड डॉट बता दिया पहले। अब हम बात करते हैं कैमरा इसको एडीएस की कैमरा सेंसिटिविटी। एडीएस कैमरा सेंसिटिविटी के ऊपर नीचे। अगर आपको ऊपर से नीचे लाना है कोई सी चीज को, तो आप यहाँ पे मारोगे। जैसे कि सपोज ये आपका एनिमी है, तो आपको इसको ऊपर नीचे करने के लिए जिस सेंसिटिविटी का आप यूज करोगे, दिस इज योर एडीएस सेंसिटिविटी ऑफ थर्ड पर्सन नो स्कोप। ठीक है गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ अपने रेड डॉट के बारे में, जो मैंने पहले समझा दिया है, और सभी स्कोप्स के सेम है। अब बहुत लोग बात करते हैं कि 6x स्कोप को हम कैसे कंट्रोल करें। उसके ऊपर मैंने पहली ही वीडियो बना रखी है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। बाकी स्कोप्स का भी सेम है। आप देख सकते हो मेरा रिकॉइल कंट्रोल, मैं आपको अपना रिकॉइल कंट्रोल दिखा सकता हूँ, एंड आप देखो बहुत ओपी रिकॉइल कंट्रोल है मेरा। एंड ये मैं बिना अटैचमेंट्स के कर रहा हूँ। अगर मैं अटैचमेंट्स के करूंगा, देखो 6x को 3x हो गया, मैंने आपको बताया था। एंड देखो ये मैं बिना अटैचमेंट्स के कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, सो आप बिना अटैचमेंट्स के भी ऐसे इसको यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी, अगर ये चीज हो चुकी है तो सभी स्कोप्स के साथ आप अपना एडीएस सेंसिटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम जायरो प्लेयर्स के लिए। अगर कोई जायरो प्लेयर नहीं है तो वो अभी उठ के यहाँ से जा सकता है, बिकॉज जायरोस्कोप जो यूज करते हैं उनके लिए है। जायरो इज व्हाट, अपने एम से रिकॉइल को कंट्रोल करना इज योर जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये मैं बताता हूँ। जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए आप यहाँ आ सकते हो, एंड यहाँ से आपको अगर रेड डॉट की करनी है तो रेड डॉट के लिए आपको अपना जायरो से इसके ऊपर जमा के रखने की कोशिश करनी है, अपने इस रेड डॉट के डॉट को। ठीक है, ये देखो, ये आपको ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, और ये आपको सभी स्कोप से ट्राई करना है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप के बारे में। थर्ड पर्सन नो स्कोप की अगर आपको जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे, अगर फोन को ऊपर नीचे, वही सेम बेसिस है। कैमरा में आप अपने थंब से करते हो, एंड जायरो में आप अपने फोन से करते हो। तो मुझे लगता नहीं इसको बताने की जरूरत है। तो जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी भी मैंने बता दी है कि आप ऐसे यूज कर सकते हो। सो गाइस, पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बार जरूर अपनी एक लो मीडियम हाई सेंसिटिविटी में से एक बार चूज करके देखो। एंड गाइस, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि कभी भी अपनी सेंसिटिविटी बार बार चेंज मत करो, बिकॉज इससे आपका गेम जो है वो खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा गेम खराब क्यों होता है, बिकॉज आप बार बार सेंसिटिविटी अपनी चेंज करते हो, एंड आपका गेम वहां पे खराब हो जाता है, बिकॉज नई नई सेंसिटिविटी से आप खेलते हो। तो एक सेंसिटिविटी से कम 1 या 2 महीना आप खेल के देखो, बाद में आप उसको दूसरी सेंसिटिविटी को ट्राई कर सकते हो। गाइस, अगर आपको मेरी सेंसिटिविटी देखनी है तो आप मेरी सेंसिटिविटी देख सकते हो, अगर आपको कॉपी करनी है, बट मत करो कॉपी यार, बस कुछ लोगों की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ ये मैं गाइस। ठीक है, सो ये तो मैंने बता दिया आपको जिस सेंसिटिविटी के बारे में कि हर सेंसिटिविटी क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब मैंने सब कुछ बता दिया है ये। सो अब गाइस, बहुत लोग बोलेंगे कि अगर हमने सेंसिटिविटी अपनी फाइंड आउट कर ली, इसके बाद क्या करें। तो अब इस चीज के बाद आप जाइए TDMs विदाउट एम असिस्ट। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है विदाउट एम असिस्ट, जिससे आपका एम जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाने वाला है। बिकॉज अगर आप एम असिस्ट डिसेबल करके प्रैक्टिस करोगे, सो अगर थोड़ी देर बाद आपने एम असिस्ट ऑन किया तो आपका एम जो ही होगा मतलब बहुत तगड़ा हो जाएगा आपका एम। सो आप कहोगे मैं तो हैकर जैसा लग रहा हूँ, एम बॉट हो गया हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद TDMs खेलो, सीधा क्लासिक में मत घुसो, एंड उसके बाद भी आप आर्केडीज मैचेस खेलो, वॉर मोड खेलो, एंड उसके बाद आप क्लासिक्स में जाओ और उस सेंसिटिविटी को
यूज़ करो। सो बेस्ट गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने अब आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं सेंसिटिविटी के बारे में। एंड बेस्ट गाइज, आज की सेंसिटिविटी में सिर्फ इतना ही था। एंड छोटा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं कि अगर जो लोगों को लगता है कि वो थंब प्लेयर हैं तो आपको उनको अपनी सेंसिटिविटी जो है थोड़ी सी हाई करने की जरूरत है। एंड जो क्रो प्लेयर्स हैं उनको अपनी सेंसिटिविटी मीडियम रखने की जरूरत है, बिकॉज थंब लोगों को अपनी सेंसिटिविटी ज़्यादा करने की जरूरत है, बिकॉज वो अपना ये वाला स्कोप एकदम से नहीं खोल पाते हैं, बिकॉज उन्हें पहले अपना स्कोप खोलना पड़ता है, देन वो फायर कर पाते हैं। लेकिन क्लॉ में ऐसा नहीं है, आप एक साथ दोनों चीज़ें कर सकते हो। सो गाइज, ये थी बस आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसके बाद मैं एक छोटा सा टीडीएम मोन्टाज भी डाल दूंगा, एंड बिकॉज आप लोगों की तसल्ली के लिए कि पता लग जाए भैया ये नूब तो है ना, कहीं हमें नूब बता रहा हो। ठीक है, तो हाँ मैं थोड़ा बहुत सही खेल लेता हूँ, बट हाँ इतना लेवल पे नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। सो गाइज, बेस्ट आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, गो करोना, स्टे होम, स्टे सेफ।